हाय गाइस, दिस इज केशव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर हम चल रहे हैं, जहां हमें फ्राइडे के अंदर जो निफ्टी का क्लोज मिला वो ऑल टाइम हाई के ऊपर मिला है। तो क्या अब इसको निफ्टी कंटिन्यू करेगा इस साल के अंदर, इसके ऊपर एक डिटेल चर्चा करूंगा। और उसके लिए आपको लेकर चलता हूं सीधा अपने चार्ट के ऊपर, जहां पर हम एक बार फ्राइडे का क्लोज देखेंगे। फ्राइडे का अगर आप क्लोज देखेंगे तो जो हमारी जो क्लोजिंग आई है इस बार, वो आई है 26,335 का। और एक तरीके से वन वे मूव आया हमारा फ्राइडे को। और इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़े चार्ट पे आपको लेके चलता हूं, डेली चार्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। यहां पर डेली चार्ट के ऊपर आप जैसे ही आएंगे आप देखेंगे कि ये हमारा लास्ट ईयर से एक करेक्शन चल रहा था, जहां पर हमने 26,274 के आसपास का हाई लगाया था लास्ट ईयर के अंदर। एक बार हम यहां पर पहले भी आए दिसंबर 1 को, वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। अब हम दोबारा एक अप मूव के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। और निफ्टी ने जो फ्राइडे को जो क्लोज दिया है वो लगभग अभी आप देखेंगे तो पिछले इस नवंबर से लेकर अब तक कभी भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं कि जब भी मार्केट्स यहां खुले हैं, जब यहां पे आया था तो आप देखोगे कि उस दिन भी हमें फॉल देखने को मिला और 2 दिन के अंदर ही मार्केट 25,800 आ गया था। उसके बाद जब हम दोबारा यहां गए इस बार, तो आप देखेंगे दिसंबर के ऊपर हम खुले यहां पे 26,300 के ऊपर, और पूरे दिन फॉल आने के बाद हम 26,200 के नीचे आके बंद हुए हैं। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो हमारी फ्राइडे की क्लोज है वो 26,328 की आई है, मतलब 26,300 के ऊपर की आई है। काफी ज्यादा बुलिश क्लोज है। और अगर इसको थोड़ा और बड़े चार्ट पे लेके चलते हैं, मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप दिखाता हूं तो वहां पर पिक्चर और आपको और क्लियर होगी कि यहां पर वीकली चार्ट के ऊपर भी काफी बुलिश कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। और एक ब्रेकआउट का कहीं ना कहीं हमें यहां पर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखो, ये पूरा एक करेक्शन के बाद अब निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। किस तरीके से आगे जाएगा और किस तरीके से आगे के लेवल्स बनेंगे, क्योंकि 26,300 जब तक ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तो हमारे सामने सारे ऊपर के लेवल्स, चाहे वो यहां से 26,500 हो या 27,000 हो, ये सारे लेवल्स हमारे सामने खुलते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा होगा यहां पर 26,300, जो काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। और उसके बाद अगर हम सेकंड यहां से बात करें, मैं थोड़ा छोटे चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा तो शायद वहां से हमें और क्लियर होगा। 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूं आपको, तो आप देखेंगे यहां पर जो इमीडिएट सपोर्ट है वो फिर हमारा सबसे पहला 26,300 का होगा, और उसके बाद ये वाला सपोर्ट 26,000 आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए। तो 26,000 1 घंटे पे अगर नहीं कटता है अब, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां से एक बुलिश मूव की तरफ जा रहा है और एक बुलिश मूव हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करते हैं, मैं अब आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप को लगा लेता हूं। निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं, सीधा बड़े चार्ट के ऊपर चलते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भी हम देखते हैं तो आप देखिए कि यहां पर भी 1-2 बुलिश कैंडल्स बनी है। लेकिन अभी भी स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो 18,600 का लेवल था हाई का, लेकिन अभी हम 16,795, आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 16,800 के आसपास घूम रहे हैं। ओवरऑल स्मॉल कैप का ट्रेंड अभी भी बेरिश लग रहा है। अगर आप देखेंगे हम हाई के आसपास नहीं है, अभी भी हाई से लगभग 10% नीचे खड़े हैं। और एक बार हम यहां पर जो हमने लो लगाया है वो 13,405 का भी लगाया है। तो ओवरऑल मैं देखता हूं तो स्मॉल कैप्स कहीं ना कहीं एक बेरिश टेरिटरी में, या फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में चल रहे हैं। मिड कैप की अगर आपसे बात करता हूं, मिड कैप का भी एक बार चार्ट लगा लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक सेकेंड, ये जूनियर आ गया और ये हमारे सामने मिड कैप आ गया। तो मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप के ऊपर भी मेरे को एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं अगर इसको, तो यहाँ पे भी ये ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आई है। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं मिड कैप का छोटा चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पर छोटा चार्ट अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे का चार्ट मैं यहाँ लगाता हूँ। अब जब तक मिड कैप इसके नीचे नहीं आता, आप ये वाला लेवल पकड़ लीजिए 1 घंटे का 200 डीएम में, तो लगभग अब 22,000 के नीचे जब तक नहीं आता, यहाँ से 600 पॉइंट, तब तक शॉर्ट टर्म के अंदर ये शॉर्ट टर्म वाला एक तरीके से सपोर्ट है इसका। तब तक हमारे पास ऊपर के जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिड कैप और निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों बुलिश हैं। मैं एक बार अगर आपके सामने निफ्टी नेक्स्ट का भी देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ये हमारे सामने ये स्मॉल कैप आ गया मेरे सामने, ये मिड कैप आ गया, और ये मेरे सामने जूनियर आ गया। तो जूनियर पे भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर इसको थोड़ा बड़े चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। तो जूनियर के ऊपर अभी हाई नहीं लगा है। जूनियर अपने हाई से, ये वाला जो हाई लगा था लास्ट ईयर के अंदर 24 के अंदर, ये था अपना 78,000 का, भी हम 70,000 लगभग 10% नीचे चल रहे हैं। लेकिन निफ्टी हमारे सामने यहां पर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हुई है। तो जूनियर के अंदर अभी कुछ
खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, एक तरीके से बेरिश टेरिटरी में ही है। हालांकि कैंडल अच्छी बनी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी के अंदर जूनियर लग रहा है। तो स्मॉल कैप और जूनियर के अंदर कुछ खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन मिड कैप और अगर आप निफ्टी देखते हैं तो दोनों अच्छे खासे क्लोज हुए हैं। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूं आपसे, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर निफ्टी से। अगर आप देखेंगे तो वीकली के ऊपर अभी आरएसआई भी 70 के आसपास हो गया और काफ़ी बुलिश क्लोजिंग आई है हमारी फ्राइडे को। तो बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, निफ्टी हमें बुलिश लग रहा है, मिड कैप भी बुलिश लग रहा है, और जो बेरिश है या साइडवेज में अगर बोलूंगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप, ये दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से साइडवेज टू नेगेटिव जोन के अंदर मुझे समझ में आ रहे हैं। अब इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की अगर बात कर लें, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सिल्वर की कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से चल गया है ट्रेंड के अंदर, थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। तो मैं आपसे इंटरनेशनल चार्ट खोलते हैं यहाँ पर। ये हमारे सामने सिल्वर का, ये मैंने आपका डॉलर टर्म वाला चार्ट आ गया है। तो वीकली के अंदर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बनी है बहुत टाइम के बाद और हमारी क्लोजिंग आई है 72.81। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो लेवल है, इसको थोड़ा छोटे चार्ट पे लेके चलते हैं। ये वाला जो लेवल है डेली का, जो 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये शायद टेस्ट हो सकता है 67 के आसपास, और यहाँ पे शायद सपोर्ट ले सकता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना। लेकिन अगर नीचे के लेवल्स खुलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर नीचे, क्योंकि जिस हिसाब से चला है चीज़ चली है, वो कहीं ना कहीं आपको फिर नीचे के लेवल ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर 67-68 डॉलर का आपका रह सकता है थोड़ा। आप, और आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था, ये इसका मंथली चार्ट है। आप ये इसका बड़े वाला चार्ट देखिए कि बड़े वाले चार्ट पे एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत बार ये चीज़ पहले भी बताई है वीडियो में। तो ये आप देखना 90 का आरएसआई है, इससे जरूर आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ध्यान से काम कीजिएगा। गोल्ड के अंदर का देखते हैं तो गोल्ड भी हमें एक तरीके से करेक्शन में दिखा था लास्ट वीक के अंदर। ये मैं इसके सामने आपका वीकली चार्ट लगा लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड के अंदर भी एक रेड कैंडल बनी है, बहुत टाइम के बाद एक रेड कैंडल बनने में आई है, और ये इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है 4000 डॉलर का, अभी 4300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर थोड़ा करेक्शन का चांस है यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो रखे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, यहाँ पर फोमो में आने की जरूरत नहीं है। पहले भी हम बात कर चुके हैं बट एक बार उसी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। उसके अलावा यूएस मार्केट्स हम देखते हैं। यहाँ पर डाउ जोन्स को अगर हम देख लेते हैं, डाउ जोन्स जो हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ है, हालांकि यूएस मार्केट्स थोड़े वॉल्यूम्स कम ही थे, न्यू ईयर के चक्कर में सारी छुट्टी थी, लेकिन मंडे से एक बार सारे वॉल्यूम्स वापस आने स्टार्ट होंगे। एफआईआईज भी वापस आ जाएंगे, वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी लोग छुट्टी से वापस आ जाएंगे, तो वॉल्यूम्स हमें थोड़े से दिखने स्टार्ट होंगे। रेड कैंडल बनी है यहाँ पर वीकली पे, थोड़ा सा बेरिश साइन लग रहा है यहाँ पर, और इसका सपोर्ट ये हो सकता है 46,929, 47,000 का सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। डेली के ऊपर देखते हैं अगर इसको, तो डेली के ऊपर हमें एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है डाउ जोन्स के ऊपर। तो ओवरऑल चार्ट ठीक है डाउ जोन्स का भी। नैस्डैक को अगर आप देखते हैं तो इसको भी अगर हम देख लेते हैं, यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, ये आ गया। ये नैस्डैक की डेली जो कैंडल है वो रेड बनी है, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। और वीकली चार्ट अगर मैं खोलता हूँ, थोड़े बड़े लेवल का चार्ट खोलते हैं, तो यहाँ से वीकली के ऊपर भी एक रेड क्लोजिंग आई है। तो थोड़े से मिक्स्ड से एक तरीके से हमें ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स लग रहे हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें, सारे इंडेक्सेस के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमारे ब्रॉडर इंडेक्सेस भी थोड़े से मिक्स से लग रहे हैं, जहां पर बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो थोड़े से बुलिश हैं, और वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करोगे तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड हमें लग रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर जब सेक्टर रोटेशन होता है, आपने पहले पिछले 2-3 साल देखा कि किस तरीके से लार्ज कैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन हमारे स्मॉल और मिड कैप बहुत ज़्यादा चले थे। अब शायद थोड़ा रोटेशन हो सकता है यहाँ से, ये स्मॉल कैप के अंदर आपको एक थोड़ा सबड्यूट सा माहौल मिले कि रिटर्न्स उतने ना मिले, लेकिन अब लार्ज कैप्स के चलने की शायद बारी आ जाएगी। ऐसा हो सकता है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से देखेंगे क्लोजिंग तो काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। आई होप मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और स्क्रीन के ऊपर हमारे स्मॉल केसेस के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, फिर से एक बार अब डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारा फर्स्ट स्मॉल केस ट्रू टर्टल ट्रेंड मास्टर ऑलरेडी लाइव है। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट है आपको कैसे सब्सक्राइब करना है, तो हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही है और स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।